ऑलराइट दोस्तों, हेलो एवरीवन। सो मुझे पता है कि काफ़ी लोग यहाँ पर ना इस वीडियो का जो थंबनेल है वो देखकर आए होंगे कि अगर 1 साल से नौकरी की तलाश में हो, क्या वो सब टाइम वेस्ट हो चुका है? तो आज मैं बताऊंगा आपको, एंड तक ज़रूर बने रहना इस सेशन में। ये एक जॉब वीडियो होने वाला है। ये एक बहुत सारे आपके बोल सकते हो कि हो सकता है आपके लिए एक गेम चेंजर होने वाला है। बहुत रियलिटी समझ में आएगी। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। मेरा नाम अंकुर गोस्वामी है, आप सब मुझे जानते होंगे। मैं पिछले 16 साल का एक्सपीरियंस रखता हूँ। 12 साल मैंने बैंक में काम किया है। पिछले 2-3 साल से ना लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ, जॉब के लिए रेडी करता हूँ मैं। तो दोस्तों, आप अगर जॉब की तलाश में थे 1 साल से, 1 साल, अब आप खुद से पूछो पहले कि क्या 1 साल में आपने ढंग से जॉब की तलाश करी है? ढंग से जॉब की तलाश का मतलब होता है क्या आपने लिंक्डइन प्रोफाइल बढ़िया से बनाया है? लिंक्डइन प्रोफाइल पे रोज बैठ के 20-20, 30-30 जगह अप्लाई करते थे? क्या आप नौकरी डॉट कॉम पे 100% प्रोफाइल बनाए हो और वहां पे डेली 40 कंपनीज में डेली अपडेट करते थे? क्या आप लोगों से कनेक्टेड रहते थे, जो एक्चुअल जेन्युइन? 1 साल हो रहा है मुझे भी, ये वीडियोस करते करते, जॉब अपडेट्स करते करते 6-7 महीने हो रहे हैं। तो क्या आप 6-7 महीने से मेरे वॉक इन इंटरव्यूज वाले वीडियोस देखते थे? आप खुद से पूछिए। अगर हां ऐसा आंसर है, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि यार, आप इतना करने के बाद भी आपकी नौकरी नहीं मिल रही। क्यों? क्या आप स्किल्ड हो? क्या आप एक जॉब के लिए, एक अपॉर्चुनिटी के लिए आप इंटरव्यू नहीं दे पा रहे हो, या इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आ रही है, या इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा? क्या रीजन है? पूछिए खुद से। ये प्लेटफॉर्म ना मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं, रोज बोलता हूं, हमेशा बोलता हूं कि यार, इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के ना ये फायदे होंगे कि आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा। यहां पे सिर्फ जॉब नहीं मिलती है, यहां पे सिर्फ इंटरव्यू अपडेट्स नहीं मिलते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे आपको पूरी तरह से जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए तैयार किया जाता है। इवन इतना ही नहीं यार दोस्तों, आप लोग जब नौकरी शुरू करते हो ना, नौकरी कंपनी ज्वाइन करने के बाद भी मैं आपसे कनेक्टेड रहता हूं। कई हजार, कई सारे बच्चे जो कनेक्टेड है, एक दिन में मेरे पास 500 मैसेज आते हैं। अब ना मैं आपको एक क्लैरिटी, एक एक रियल फैक्ट्स बताता हूं। अगर 1 साल से जॉब नहीं मिल रही है, बट अब सब कुछ अच्छे से कर रहे हो, सब कुछ अप्लाई बढ़िया कर रहे हो, तो आपको अपना अच्छा डिसीजन लेना पड़ेगा। सबसे पहले आप रेज्यूमे पे काम करना शुरू करिए। आज भी मेरे पास आता है, जो साइबर कैफे वगैरह में, साइबर कैफे में जो रेज्यूमे बनाते हैं ना, वही रेज्यूमे आज भी मेरे पास आ रहा है। आप उस रेज्यूमे को 1 लाख कंपनी में शेयर कर दो, एक आदमी, एक एचआर, एक कंपनी से कॉल नहीं आएगा आपको। जितना मेहनत करना है कर लो, नहीं आएगा। दूसरा, लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं चलाने आती है, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना तक नहीं है, भाई बहुत पीछे चल रहे हो अपनी जिंदगी में आप। ये एआई का टाइम है, ये रोबोटिक्स का टाइम है, डेटा का टाइम है। आप लिंक्डइन पे प्रोफाइल क्यों नहीं बनाया? 8 सेकंड में, हर 8 सेकंड में एक लोगों को नौकरी मिलती है लिंक्डइन के जरिए। आप क्यों नहीं बनाए मुझे नहीं पता। मैंने पूरा एक ट्यूटोरियल बना रखा है कि रेज्यूमे कैसे बनाया जाए, लिंक्डइन कैसे प्रोफाइल बनाया जाए, लेकिन स्टिल आप लोग ये नहीं करे हो। बिग रीजन टू वरी, राइट? उसके अलावा आपने सोचा है कभी कि नौकरी कहां करनी है? बैंक में करनी है तो बैंक की नॉलेज है क्या? बैंक के बारे में जानते हो? बैंक के अंदर क्या होता है उसके बारे में जानते हो? नहीं जानते तो जान लो दोस्तों, इसकी भी पूरा एक फ्री कोर्स बना रखा है मैंने। फ्री कोर्स प्लेलिस्ट में जाकर देख लो, समझ में आ जाएगा। इवन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुम्हें सब कुछ। अब अगर ना, अब अगर करना चाहते हो ये सारी चीजें, अगर आपने करी है, नहीं कुछ हो रहा है, तो ये भी फैक्ट है। अगर मैं बैंकिंग की स्पेसिफिक बात करूंगा, बैंकिंग में अगर आप काम करना चाहते हैं दोस्तों, और बैंक में अगर आप जाते हैं, एक जनरल किसी भी बैंक में चले जाइए एज अ फ्रेशर। अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे ना, वहां पे बोलिएगा कि मुझे इंटरव्यू देना है। पहला क्वेश्चन पता है, पहला आंसर क्या मिलेगा? अगर आप किसी ग्राउंड लेवल के इंसान से मिलते हो बैंक में जाके, कोई जो कुछ सर्विस ऑफिसर है, कोई क्लरिकल लेवल पे है, यानी कि टेलर वगैरह लेवल पे काम कर रहा है, आप उनसे आके बात करोगे ना, वो पता आपको क्या बोलेंगे? वो आपको नेगेटिव कर देंगे। अरे बेकार जगह है, कहाँ बैंक वैंक में चले आ रहे हो, ये है वो है, नेगेटिव। अगर आपका इंटरव्यू के लिए बात होती भी है, कोई सीनियर बंदा आपसे बात करता है, तो आपसे दो चीजें पूछेगा। क्या आपके पास रेफरेंस है? क्या आपके पास कोई जान पहचान है? क्या आपके पास कोई एक्सपीरियंस है? नहीं है तो आपका इंटरव्यू भी नहीं होगा। वो बोलेगा कि ठीक है, मैं आपका रिज्यूमे रख लेता हूँ, जब वैकेंसीज आएगी मैं आपको कॉल कर लूंगा। ये होता है, ये होता है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अगर ये चीज नहीं करनी है, और 1 साल से कम 1 साल हो गया है नौकरी ढूंढते ढूंढते, आप बहुत परेशान हो चुके हो, इस केस में क्या होगा? इस केस में आपके पास अपॉर्चुनिटी जो हम लेकर आए हैं, कोटक महिंद्रा बैंक में वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर की अपॉर्चुनिटी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करे हो चले आओ, मत आओ, बिल्कुल मत आओ। ग्रेजुएशन कंप्लीट करे हो, पहले मशक्कत करो, ढूंढो जॉब खुद से, अगर नहीं मिल रही तब आना।
कोटक महिंद्रा बैंक की अपॉर्चुनिटी है, वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर का काम रहेगा, जहां पे आपको कॉलिंग प्रोफाइल होती है, राइट। प्रॉपर कॉलिंग प्रोफाइल है, यानी कि सेल्स करना है, कॉल के जरिए सेल्स करना, यही काम होगा। बैंक में अगर नौकरी करना चाहते हो ना, तीन चीज पे ध्यान देना। सेल्स करना है, टारगेट रहेगा, प्रेशर रहेगा, ये तीन चीज अगर मैनेज कर सकते हो तो बैंक में बिल्कुल आपका स्वागत रहेगा, मैं यही चाहूंगा। ठीक है। दूसरी बात अगर मैं बोलूं यहां पे दोस्तों, एक बार आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि पता है 27-28 साल जब एज होती है ना, तो आपको एज अ फ्रेशर किसी भी दुनिया में, किसी की बैंक, किसी भी कंपनी में नौकरी नहीं मिलती है। 27-28 अगर एज होती है, कहीं कहीं मिल जाए वो अलग एक्सेप्शंस हैं, लेकिन ऐसे ज्यादातर बैंक्स में, आईसीआईसीआई बैंक में मैक्सिमम एज लिमिट है 27। अलग अलग बैंक्स में मैक्सिमम एज लिमिट्स होती है 28। तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, अगर आपकी उम्र 23 क्रॉस हो चुकी है, अगर आप 24 के आसपास हो, 24 से ज्यादा हो, आपके पास टाइम बहुत कम है। आपको समझना पड़ेगा, अभी से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आप सरकारी नौकरी की पूरी तरह से प्रिपरेशन कर रहे हो, कि आपको पता है कि नहीं सरकारी नौकरी मेरी जिंदगी है, वही सब कुछ है, वही करना, वही जीना, वही मरना, तो मैं कहूंगा कि आप ये वीडियो स्किप करके आप उस चीज की प्रॉपर तैयारी करिए, प्रॉपर फोकस होकर काम करिए, सिंपल है। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये जो प्रोग्राम होने वाला है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, बेसिकली ट्रेनिंग प्रोग्राम है। यानी कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या होता है, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर का काम रहेगा। ये बेसिक होता क्या है, ये एग्जैक्टली कोई डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, मैंने पहले ही कहा था, एज अ फ्रेशर आपको नहीं मिलता। यहां पे आपको देखना पड़ेगा, मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूं क्या चीज है। चलो, ये है कोटेक का स्काई बैंकर्स प्रोग्राम। मैं फिर बोलूंगा, जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, साल भर से नहीं मिल रहा, उनके लिए ये बेस्ट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कौन कौन एलिजिबल है यहां पे। अगर आपकी उम्र 25 साल के अंदर अंदर है, और आपने पढ़ाई करा है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करा है 60% के साथ, और आप पूरे इंडिया में से कहीं से भी हैं, आप एलिजिबल हैं। ठीक है। आपकी उम्र 25 साल से अंदर होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए 60% के साथ, मिनिमम 60% होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। पूरे इंडिया में से कहीं से भी हो, आप एलिजिबल हैं आपका। लेकिन ये कोई ब्रांच बैंकिंग नहीं है, ये बैकएंड वाला काम है, यानी कि कॉलिंग प्रोफाइल है। आपका जो ऑफिस होगा, वो जो हमारे कोटेक का कॉर्पोरेट ऑफिस है ना, वहीं पे आपकी सीटिंग होने वाली है। तो एक अच्छा मौका है, आप नीचे फॉर्म भरिए, अगर आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, तो फॉर्म जरूर भरिएगा, डेफिनेटली आपको अच्छा मौका मिलेगा। अब तरीका बता देता हूं यहां पे। हाँ, ये पेड प्रोग्राम है, ये ट्रेनिंग है, पेड है। 50,000 रुपए प्लस जीएसटी इसकी फीस लगती है। लेकिन ध्यान रहे, फिर से मैं बोलूंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं ना, जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रही है, उनके लिए है ये अपॉर्चुनिटी। नौकरी ढूंढी भी नहीं, पहले 3 तरीके बताए थे ना, रेज्यूमे बढ़िया से बनाओ, Naukri.com पे 100% प्रोफाइल बनाओ, और अलग अलग पोर्टल से ढूंढो, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ, इसके बाद नौकरी नहीं मिल रही है तो यहां पे संपर्क करें। ठीक है दोस्तों, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आप फॉर्म भरेंगे तो हमारी टीम कॉल करेगी, और कॉल करके आपको सारी जानकारी देती है। अगर कॉल तो डेफिनेटली आएगी ही, कॉल आती है। अगर आपको मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करना है, मुझसे बातचीत करना है, मुझसे गाइडेंस लेना है, तो डेफिनेटली उनको बोलिएगा, वो आपका सेशन मुझसे करा देंगे, राइट। अब यहां पे मैं बता देता हूं, ये जो फीस है ना, 50,000 प्लस जीएसटी, 1 साल के बाद ये फीस आपको रिफंड हो जाएगा। 1 साल के बाद आपको ये फीस रिफंड हो जाती है, पूरी 50,000 आपको रिफंड हो जाता है। ठीक है। 1 साल काम करना होता है। सैलरी इसमें कितनी आती है, 26,000 पर मंथ सैलरी आपको मिलती है यहां पे, 26,000 पर मंथ, प्लस आपको इंसेंटिव्स अलग से मिलता है, डिपेंड करेगा आपके परफॉर्मेंस के ऊपर, राइट। अब बात करते हैं यहां पे ट्रेनिंग जो होती है, वो ट्रेनिंग कैसे होने वाली है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ना आपको एक टेस्ट क्लियर करना होता है। ये टेस्ट क्लियर करना होगा आपको। यहां पे ज्वाइन कैसे करेंगे, दो देखना डिस्क्रिप्शन में ना, दो चीज दे रखा है। 18 तारीख को, 18 ऑफ फेब्रुवरी को हमारा इंटरव्यू हो रहा है, वॉक इन ड्राइव है, थाने लोकेशन में। आप अगर जा सकते हो तो आप चले जाइए। अगर आप महाराष्ट्र लोकेशन से, बच्चे मुझे काफी देखते हैं, तो महाराष्ट्र लोकेशन से अगर आप मुझे देख रहे हो ना, इसकी सिटिंग कहां पर होगी, मुंबई में सिटिंग होने वाली है। बेटा, मुंबई में अच्छा ऑफर मिल रहा है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, मुंबई में है। ठीक है। थाने जो है, मुंबई में जो थाने लोकेशन है, वहां पे आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, राइट। अब पहले ही दिमाग में अगर कुछ आया कि सर मुंबई तो इतना महंगा है, वहां पे 26,000 में कैसे रहेंगे, इस वाले प्रोग्राम में, इस वाले अपॉर्चुनिटी में हमारे करीब करीब 80 बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन किया है। ये ज्वाइन करने वाले बच्चे वो भी हैं, जो कुछ बच्चे ट्रेनिंग में हैं, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो काम करना शुरू कर चुके हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, थाने लोकेशन में लोग रह रहे हैं,
आप सब मिलोगे, एक ही जगह आपका काम होने वाला है, एक ही जगह बैठोगे, तो आप आपस में मिलना जुलना होगा। यहाँ पे ये पीजी में रहते हैं, यहाँ पे जो पीजी मिलती है 8,000 से 12,000 के बीच में आपको बढ़िया सी पीजी मिल जाती है, जहां पे आपको रहना खाना सब कुछ मिल जाएगा। 8,000 में बच्चे रह रहे हैं, मैं फिर भी आपको 12,000 एक्स्ट्रा ऐड करके बता रहा हूं। 8,000 से 12,000 में बढ़िया से पीजी मिल जाती है। बाकी के पैसे से, जिसमें रहना खाना मिल जाएगा, बाकी के पैसे से आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। मैंने अपना पहला जो शुरुआत किया था इलाहाबाद में था, 6,500 रुपए से शुरू किया था। उसके बाद जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ तो पहली बार जो पहली जॉब मेरी थी वो 10 से 12-13 हजार मेरे हाथ में आता था। मैं भी वो 4-5 हजार लेके रूम लेके रहता था, 3-4 हजार मेरा खाने में खर्च होता था, मैनेज करना पड़ता था। मैंने मैनेज किया दोस्तों। और मुंबई में क्यों, वाई मुंबई, आपको मुंबई क्यों जाना है? आप पटना से हो, इलाहाबाद से हो, आप रांची से हो, जयपुर से हो, मुंबई क्यों जाना? मुंबई इसलिए जाना है क्योंकि मुंबई एक ऐसा शहर है जो आपको बहुत सारी नौकरियां, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, आपका लिविंग स्टैंडर्ड एक अलग लेवल पे लेके जाता है। यही डिफरेंस होता है कि अगर आप किसी छोटे शहर से अपना करियर शुरू करते हैं और किसी बड़े शहर से करियर शुरू करते हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। बनारस में मैं जब उत्कर्ष में काम करता था तो लोगों की सैलरी बहुत कम होती थी, ऑब्वियस सी बात है, सैलरी कम होती थी। मेरी सैलरी वहां पे 13,500 थी जब मैंने उत्कर्ष बैंक में काम किया था। जब मैं दिल्ली मूव हुआ ना, तो दिल्ली, मुझे ऐसा लगा दिल्ली आते ही 30,000 40,000 की सैलरी होगी। दिल्ली आने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार यहाँ पे तो 13,000 से ही मुझे कंसिडर किया जा रहा है। मुझे कंसीडर, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद, 7 साल का एक्सपीरियंस था, 13,000 से ही कंसीडर कर रहे हैं। सैलरी क्या मिल रही थी? 15,000, 16,000, 17,000, ये सैलरी मिल रही थी। बैंकिंग करियर की बात कर रहा हूं। और वहां पे जो फ्रेशर्स को जॉब आ रही थी वो 17-18 हजार। मैं एक्सपीरियंस्ड, मैं 16,000, जो एक्सपीरियंस जो फ्रेशर थे उनको 17-18 हजार मिल रहा था। ये कंडीशन थी। मुझे बहुत खलता था कि यार मैं दिल्ली से ही शुरुआत करा होता तो शायद और ज्यादा अच्छा मिल सकता था मुझे। तो धीरे धीरे मैं करा यार, मैं पीछे नहीं देखा, मैं करता गया। आपको भी करना पड़ेगा। अच्छा मौका अगर आपको मिल रहा है तो हाथ से जाने मत देना, मैं बस यही कहूंगा दोस्तों। क्योंकि थाने लोकेशन में आपका सिटिंग होने वाला है। 18 फरवरी को आपका इंटरव्यू है, जा सकते हो तो जाओ। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको टेस्ट नहीं देना, राइट? आपको गूगल फॉर्म भरना है। अगर आप डायरेक्ट एप्लीकेशन भरना चाहते हो, आप 18 को नहीं जा सकते, तो डायरेक्ट एप्लीकेशन भरिए। आपका टेस्ट होगा, वो टेस्ट क्लियर हो जाएगा। टेस्ट मैं खुद आपको ट्रेन करूंगा। टेस्ट क्लियर होने के बाद आपका इंटरव्यू होता है। कोटक महिंद्रा बैंक के जो बिजनेस टीम होती है ना, कोटक की जो बिजनेस टीम है, वो आपका इंटरव्यू लेती है। मैं खुद आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करता हूं। वो इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो आप फाइनल सेलेक्ट हो जाते हैं। तो आपका जो ऑफर लेटर है वो आपको मिलता है। ऑफर लेटर के बाद आपको पेमेंट प्रोसेस करना होता है। पहले 5,000 देना होता है एज अ एनरोलमेंट। बाकी का जो अमाउंट होता है वो आपको रिफंड हो जाता है, सॉरी, वो उसका लोन मिल जाता है, इंस्टॉलमेंट में चला जाता है वो चीज। 45 डेज की ट्रेनिंग होगी। 30 दिन आपको वर्चुअल ट्रेनिंग करना है, 30 दिन आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग करनी है, और 15 दिन जो रहेगा ये आपका इंटर्नशिप होता है एक तरह से। 15 दिन जो रहेगा वो इंटर्नशिप रहेगा, जहां पे आपकी सिटिंग होगी थाने में। वहां पे जाके आपको प्रॉपर आपको ट्रेनिंग लेनी होती है, और उस 15 दिन की ट्रेनिंग का आपको 5,000 रुपए भी मिलता है। वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है वही थाने लोकेशन में। बढ़िया काम करते हो, असिस्टेंट मैनेजर का ग्रेड रहेगा, वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर का प्रोफाइल रहेगा, बढ़िया काम करोगे, कोटक महिंद्रा बैंक में ऑन रोल पे काम करने वाले हो आप। तो ये है, अगर आप 60% मिनिमम ग्रेजुएशन में पाए हो, उम्र 25 साल के अंदर अंदर है, साल भर आपसे जॉब ढूंढे पड़े हो, बहुत मुश्किल हो रहा है, तो ये फॉर्म जरूर भरना दोस्तों, पूरे इंडिया में से कहीं से भी हो। ठीक है, क्लियर है? कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझसे कनेक्ट करो। बिना इन्हें नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए आपके दिमाग में। नेगेटिविटी जिस दिन आ गई, कोई दिक्कत नहीं, मुझसे कनेक्ट जरूर करना अगर नेगेटिविटी आती है तो। ऑलराइट दोस्तों, चलो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, मुझसे कनेक्ट करिए, फॉर्म भरिएगा, हमारी टीम कॉल करेगी, आपको जो गाइडेंस चाहिए वो मैं दूंगा, चाहे 1-on-1 हो, आपको ट्रेनिंग लेनी है, आपको डिस्कशन करना है, पर्सनल बातें डिस्कस करनी है, आप मुझसे कनेक्ट करिए। ऑलराइट, चैनल से जरूर जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।